आत्मिक स्थिति में बैठो। ओम शांति। तो आज की साकार वाणी के जो पॉइंट्स निकले उसके ऊपर ही हम योग करेंगे। स्थिर श्रेष्ठ स्थिति बनाकर बैठे। मैं कौन हूं? त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी से स्मृति क्या? मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? वहां पे मेरा स्वरूप क्या था? अब भी मेरा स्वरूप क्या है? अपना चिंतन, स्वचिंतन। मैं बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, पॉइंट ऑफ लाइट, स्टार, पावरफुल। और फिर मैं मूल वतन से उतरी यहां पर स्टेज पर, इस पवित्र धारा पर, है ना। अनादि स्वरूप से आदि स्वरूप में आते हुए पांच स्वरूप का भी अभ्यास कर लेंगे साथ। बाबा से हमने 21 जन्मों का वर्षा पाया। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल ताज, हर तरफ खुशियां, सुखधाम में अपने आप को अनुभव करें। हम सभी अव्यक्त मुरली के क्लब के मेंबर्स, सभी एक दूसरे को मनसा से पहुंच जाए स्वर्ग में। हम सभी 41 मेंबर्स इतने खुश हैं हम। चारों तरफ सुख शांति हरियाली, सोने के महल, दुख का कोई नाम निशान नहीं, एकदम लाइट स्थिति, सभी खुश। हम अपने आप को अनुभव करें कि हम कैसे होंगे, हम स्वर्ग में कैसा बनेंगे, हमारा रूप क्या होगा, हमारी चाल कैसी होगी, हम कैसी पोशाक कैसी पहनेंगे, क्लोथ्स, कपड़े कैसे पहनेंगे, हम क्या पहनेंगे, हाथों में क्या होगा। हाथों में हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, तो स्वर्ग में हमारे हाथों में कुछ होगा, आभूषण। हमारे साथी, सहयोगी, फैमिली कैसी होगी, हमारा जन्म कहाँ होगा, हम सवेरे उठ के हम क्या करेंगे, कैसे हम उठेंगे। संगीत से, है ना। इतनी पावन धरती, सतो प्रधान धरती, और सतो प्रधान वहां पे जो एनिमल्स, बर्ड्स, उनकी कलकलाहट से, उनकी आवाज से, मधुर संगीत से हम उठेंगे। फिर क्या करेंगे उसके? हम सोच सकते हैं हम कहाँ पे उठेंगे, कौन से महल में, हमारा बेड कैसा होगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे पूरा दिन? साथियों से राजी खुशी से मिलेंगे, संगीत, नृत्य, राजसभा, चारों तरफ खुशियां। कैसे, क्या हम क्या अनुभव करते? चारों तरफ हरियाली, फ्लावर्स, रॉयल फैमिली में जन्म। अभी एक सेकंड के लिए हम वापस आकर चेक करें कि हमारा पुरुषार्थ वहां पर जन्म लेने के लिए, कौन सी स्टेज पे जन्म लेने के लिए हमारा पुरुषार्थ कहाँ पे बढ़ रहा है। तो क्विकली चेक, एक फटक से हम चेक करेंगे कि मेरा पुरुषार्थ में कहाँ पर कमी कमजोरी है, जो मुझे आगे जाने से रोक रहा है। कौन सा वो मेरा पुराना संस्कार है जो मुझे रोकेगा कि मैं रॉयल फैमिली आना ही है मुझे।
तो एक एक स्व की चेकिंग। फिर वापस हम सतयुग में गोल्डन एज में जाएंगे और हम अपने आप को देखेंगे राजा। हम कैसे चलाएंगे हमारे राज्य को, हमारे में कौन सा गुण होगा, कौन सी शक्तियां होगी, उस हिसाब से हमको क्या यहाँ पे पुरुषार्थ करना चाहिए। वापस गोल्डन एज में अपनी स्मृति को लाते हुए और फिर पूज्य स्वरूप। पूज्य स्वरूप में मेरी कौन सी मूर्ति जहां पे भक्त हमारी पूजा करेंगे, कि इतनी शक्ति जो है मूर्ति में कि वो मूर्ति बनाकर हमारी पूजा कर रहे हैं। तो हम उनको वाइब्रेशंस अभी से सुख शांति के भेजें सारी सृष्टि को। फिर हम आते हैं ब्राह्मण स्वरूप, जहां पे बाबा स्वयं हमको अपनी पहचान देते हैं और ज्ञान गुण शक्तियों से हमारा श्रृंगार करते हैं। और फिर हम फरिश्ता स्वरूप, लाइट और माइट, फर्श से ऊपर कोई बोझा नहीं, बेफिक्र। और फरिश्ता पर क्या करता है, सभी के लिए शुभ भावना शुभ काम। बॉडी ऑफ लाइट, फरिश्ता स्वरूप। इसी तरह से और एक बार, 1 2 3 4 5, यानी अनादि आदि पूज्य ब्राह्मण वरिष्ठ। 1 2 3 4। अब हम वापस प्रकृति में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एक सरल स्व मान ले कि मैं परम पवित्र आत्मा। 1 मिनट के लिए मैं परम पवित्र आत्मा, केवल एक ही संकल्प, मैं परम पवित्र आत्मा। ये संकल्प से हटे नहीं, मैं परम पवित्र आत्मा, मैं परम पवित्र। अब 1 सेकंड में बाबा से कनेक्ट। बाबा मेरे सामने, बाबा मेरे दिल में, और पवित्रता की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को सतो प्रधान बना रही है। पतित से पावन बन रहा हूं, संपूर्ण निर्विकारी। पावरफुल किरणें ले बाबा से। मन एकदम स्थिर, संकल्प से हटे नहीं कि मैं और बाबा की पवित्र किरणें मुझे सतो प्रदान, शक्तिशाली किरणें मुझे सतो। कुछ देर साइलेंस के बाद हम शुरू करेंगे। तब तक इसी तरह बाबा से किरणें लेते रहें।
ओम शांति। तो आज एक खास स्पेशल हम शिक्षा लेंगे कि जो हर महीने पत्र पुष्प आते हैं मधुबन से, तो पता नहीं कितने पढ़ते हैं, कौन कौन पढ़ते हैं। अगर आज संकल्प दिया है बाबा ने, करण करावन हार बाबा है, वही चला रहा है। तो बाबा ने ही संकल्प दिया है कि आज पत्र पुष्प पढ़ना है। हेमा दीदी, क्या आप शेयर कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट? जी जी। थैंक यू दीदी। तो इस पत्र पुष्प में दीदी का, यानी कौन सी दीदी का बात हो रहा है? कौन बोलेगा? मनमोहिनी दीदी जी का। जी। कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? मनमोहिनी दीदी। जी। कौन पढ़ना चाहेंगे? विनीता बहन, आप पढ़ सकते हैं। सॉरी, हमने देखा नहीं किसका हैंड रेस पहले हुआ। विनीता बहन, आप चांस ले ले। केवल पत्र पढ़ना है आराम से। अगर आपको ठीक लगे तो आप कोई भी पॉइंट के ऊपर विस्तार कर सकते हैं। पढ़िए। थैंक यू। ओम शांति। निमित टीचर्स तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण परिवार की मधुर 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 याद पत्र। याद। अच्छा, याद क्या, थोड़ा छोटा हो गया जी। याद पत्र। जी जी। याद पत्र। ज्वालामुखी याद द्वारा प्रकृति और आत्माओं के तमोगुण को भस्म करो। ये है 20/6/2026। बीस हेमा छः दीदी आप, छब्बीस सॉरी, हेमा दीदी आप जूम करना, उसको डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं शायद। हाँ, ऐसे। जी। थैंक यू। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त, माता पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा अपनी रूहानी शान में रह सर्व की परेशानियों को समाप्त करने वाले, संगठित रूप में मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा पावरफुल योग के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाने वाले निमित टीचर्स, बहिनें तथा देश विदेश के सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनें, ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार। जून मास में सभी ने अपनी मीठी मम्मा की स्मृतियों के साथ उनकी विशेषताओं को सुनते, स्वयं में समाते बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया होगा। अभी यह जुलाई मास अपनी मीठी दीदी मनमोहिनी जी की स्मृति का मास है। दीदी जिनका नाम ही गोपी था, वे सदा बाबा के स्नेह में समाई रहती। उन्होंने अपनी निजी धारणाओं से पूरे दैवी परिवार की अलौकिक पालना की, सबको ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में चलना सिखाया। सदा बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होने के कारण उनमें परखने और निर्णय करने की शक्ति ऐसी थी जो किसी भी आत्मा के तीनों कालों को परख कर उसे और योग्य बना देती। तो आज इस पत्र के साथ आपके पास दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं और उनके द्वारा मिली हुई मधुर शिक्षाओं की कुछ पॉइंट्स भेजी जा रही है, जो आपको
तीव्र पुरुषार्थ में बहुत मदद करेगी। वैसे अभी यह जुलाई अगस्त मास भारत के मौसम अनुसार सब तरफ बरसातें होती है। ऐसे समय पर हर एक सेवा स्थान पर योग भट्टियों के ही कार्यक्रम चलते हैं। अभी वर्तमान समय प्राण प्यारे बाप दादा का विशेष इशारा है कि बच्चे अब आपका योग ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली लाइट माइट हाउस से संपन्न चाहिए, जिससे ही प्रकृति और आत्माओं का तमोगुण भस्म होगा। इसके लिए अपने ऊंचे स्वमान की स्मृति की सीट पर स्थित हो शक्तिशाली योग द्वारा पवित्रता की लाइट माइट चारों ओर फैलाओ। जितनी आपकी वृत्तियां शुभ व कल्याण की होगी, उतना अनेक तड़पती हुई दुखी और शांत आत्माओं को शांति और शक्ति की अनुभूति होगी। तो अब आवश्यकता है सेकंड में बिंदु बल, बिंदु स्वरूप बाप को याद करने की। यह बिंदु रूप की याद ही पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकती है। जैसे वर्तमान समय दुनिया में दुखी परेशान आत्माओं के मन में यह संकल्प उत्पन्न हो रहा है कि अब विनाश हो, वैसे आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में भी यह संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। बाबा कहते, बच्चे अब अपना दयालु कृपालु रहम दिल स्वरूप इमर्ज कर दुखियों की पुकार सुनो और उन्हें मुक्ति का वरदान दो। तो बोलो, मीठे भाई बहने, सदा ऐसी स्मृति में रह। अपने अपने सेवा स्थानों को सभी ने तपस्या कुंड बनाया है ना। संगठित रूप में जब ऐसी शक्तिशाली याद होगी, तब ही स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। अच्छा, आप सभी का स्वास्थ्य ठीक होगा। सभी मधुबन की भट्टियों का भी पूरा पूरा लाभ ले रहे होंगे। सभी को याद प्यार। ईश्वरीय सेवा में बीके मोहिनी, मुख्य प्रशासिका, ब्रह्मा कुमारीज। थैंक यू जी, यहाँ पर रुकेंगे। ओम शांति। हम 1 मिनट का अभ्यास करेंगे जैसे डायरेक्शन मिला है। विश्व की सभी दुखी अशांत आत्माओं को हम शक्तिशाली पवित्रता की किरणें अभी संगठन में 1 मिनट के लिए भेजेंगे। ओम शांति।
जी, ओम शांति। हेमा दीदी, पेज नंबर 4 पे जो व्यक्ति जो इशारे हैं उनके बाद वाला जो पेज है वो भी पढ़ना है, जहाँ पे दादियों की क्लास है। जी एक मिनट। तो वहां पे 20 पॉइंट है। कौन पढ़ना चाहेंगे? हैंड रेस करो। अच्छा, राजेंद्र भाई जी। और कोई? नीलम बहन, अनीता शर्मा। तो ओके। उनको दे तो दो, सुनो हो सुनो जाए। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट। राजेंद्र भाई जी 5 पॉइंट पढ़ेंगे, अनीता बहन 5 पॉइंट पढ़ेंगे, जयंत भाई 5 पॉइंट पढ़ेंगे, और नीलम भाई नीलम बहन 5 पॉइंट। ओके, चलो। थैंक यू। थैंक वही ऑर्डर में चलो, शुरू करो आराम चलो। से। ओम शांति। दीदी मनमोहिनी जी के अव्यक्त होने के पश्चात दादी जी द्वारा दीदी जी की विशेषताओं का वर्णन 1983। उसमें पहली, दीदी की शुभ भावनाएं आज भी हमारे साथ है। यह आवाज हर एक के दिल से निकलता है, क्योंकि दीदी ने स्वयं प्रति सर्व कामनाएं समाप्त कर औरों के लिए शुभकामनाएं रखी। यादगार हृदय में छप जाता और शिक्षाएं मस्तक पर छप जाती। वो भूल नहीं सकती। दीदी की मीठी शिक्षाएं आज भी सबको याद है और याद रहेगी। दूसरे नंबर की शिक्षा है, दीदी के लिए बाबा ने कहा, इष्ट और अष्ट को कोई कष्ट नहीं हो सकता। रूप ऐसा है जो किसको दिखाई नहीं पड़ता। अगर दुखधाम को सामने रखकर देखते तो दुख की महसूसता होती है, लेकिन राजो भरा राज गुप्त में था। भाग्य विधाता ने ऐसा पाठ दिया है, इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे रहेंगे। दुख की तो बात ही नहीं है। यह मोहब्बत तो न मिटी है न मिटेगी। रूहानी मोहब्बत जो कर्मातीत बनने में, एक दो को आगे बढ़ाने में दुआ का काम करती है। इस पाठ को देखते और भी उमंग बढ़ता है कि अब हमें नंबर 1 में दीदी समान बनना है। जैसे जैसे सुन रहे हो, संकल्प करो कि हमें दीदी के समान बनना है। समान बनने की प्रैक्टिस भी करनी है, और उनके समान हर संकल्प में सेवा की भावना, समीप लाने की भावना भी रखनी है। तीसरी विशेषता है, दीदी जी कोई भी कारण का निवारण सेकंड में निकाल कर दे देती थी। सेवा करते भी पहले बाबा को आगे रखती थी। नीचाई ऊंचाई भी बाबा देखे, आगे भी बाबा, पीछे भी बाबा। वह जो कराए हमें क्या करना है। दो पुरों के बीच में, जैसे गेहूं दो पुरों के बीच में आकर पिसे तो खाने लायक बने। देखो कैसे समझा रहे। ऐसे ही आगे पीछे बाबा को रखने से आत्मा पिस जाती है, यानी पवित्र बन जाती है, लायक बन जाती है। तभी आत्मा नई दुनिया के लिए योग्य बन सकती है। चौथी विशेषता है, सजनी वो, ध्यान से सुनना, सजनी वो जो साजन के साथ चले। जैसे चलाए वैसे चले। सखा साजन का संबंध जुड़ाने के निमित्त हमारी दीदी बनी। उन्होंने ट्रेनिंग मुख से नहीं, लाइफ से दी।
दीदी से हमें मर्यादा संपन्न सहज लाइफ मिली। उनकी शिक्षाएं बहुत प्यारी लगती है। दीदी कहती थी, टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएगी। यह सहज युक्ति है। 5वें नंबर की विशेषता है, तुम्ही से खेलो, तुम्ही से खाओ। दीदी को इसी संस्कार ने बाप समान बना दिया। जैसे दीदी ने बाबा को मेरा बनाया, तो मेरा बनाने से बाबा के साथ साथ सबको सकाश देने की निमित्त बन गई। ऐसे ही बाबा न सिर्फ मेरा है, जो मेरा है वह सबका है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई। थैंक यू भाई जी। नेक्स्ट नाम हमने किसका दिया था वो पढ़ सकते हैं? ओम शांति भाई जी। जी जी पढ़िए। ओम शांति। हाँ, दीदी को जन्म से ही सयानी कहते थे। सयाना वो जो जल्दी मोल्ड हो जाए, जो खुद इशारे से चले और इशारे से चलाए। कोई कोई होते जो बात को सीधा नहीं बोलते, बात को घुमा फिरा कर कहते, वह सयाने हैं, लेकिन उन्हें सयाना नहीं कहेंगे। हम ऐसे सयाने बने जो कुछ भी मिक्स न करे, सच्चाई और सफाई से सयाने बने। 7वां पॉइंट है, मम्मा ने हमें धारणा मूर्त बनाया और दीदी ने हमें पतिव्रता बनाया। दीदी की दिल के अंदर यही रहता कि इसका झुकाव और किसकी आत्मा के प्रति न हो जाए, सदा एक बाबा प्रति ही रहे। भगवान के घर में कभी कोई झूठ न बोले, यही दीदी की आस रहती थी। 8वां पॉइंट है, दीदी जी जब हॉस्पिटल जा रही थी तो बाबा ने कहा, साथ रहते, साथ बैठते, साथ निभाया, साथ ही बनाया। तुम बाप के साथ हो, बाप तुम्हारे साथ है। साथ रहने का वायदा जन्मते ही किया। शरीर भल छूटे, लेकिन यह साथी हमें छोड़ नहीं सकता। लौकिक में कोई भी ऐसा साथ नहीं दे सकता। 9वां पॉइंट है, बाबा के हर कदम के पीछे अनेक गुह्य राज हैं और संगम का हर पल कल्याणकारी है। जैसे पहले हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारा बाबा अव्यक्त होगा, लेकिन हमने ड्रामा की वह भी नई रंगत देखी। पहले शुरू में 14 वर्ष बाबा ने हम बच्चों से तपस्या कराई, फिर देश विदेश में बेहद की सेवा कराई। एक तपस्या जिससे रुद्र यज्ञ की स्थापना हुई, दूसरी तपस्या जिससे देश विदेश में सेवा का विस्तार हुआ। 10वां पॉइंट है, बाबा ने दीदी को निमित्त बनाए, आबू पहाड़ की चोटी पर बिठाया। इस आबू पर्वत पर रहते निमित्त बेगरी पाट बजाया, यज्ञ कुंड के अनेक कुंड बनाए। उसके बाद बाबा ने अपने अनेकानेक वारिस बच्चों को निकाला। कितने बच्चे तन मन धन से सहयोगी निश्चय बुद्धि बने। भारत जो बाबा की जन्मभूमि है, उसमें पहले त्याग, तपस्या और सेवा का कार्य चला। मम्मा बाबा ने भारत में कई स्थानों पर जाकर अनेक सेवाएं की, अनेक
चरित्र बच्चे, वारिस बच्चे, अनेक वारिस बच्चे पैदा किए। फिर बाबा ने वह पांडव, ये ठीक से नहीं दिखाई दे रहा भाई जी, पांडव भवन बनाया। यहाँ से हर कार्य वकायदे चला। यहाँ से बच्चों की माला तैयार कराई। तो मैं एक और देखती, कहाँ बेगरी पाठ, कहाँ अनेक वारिस बच्चे, और कहाँ बेहद सेवा। फिर बाबा ने अव्यक्त बन अपना पार्ट बजाया। उसके पहले हमारी प्यारी माँ और भाऊ किशोर को गुप्त रीति से हम बच्चों के बीच से उड़ा लिया। उनके जाने की भी बड़ी गुप्त कहानी है। आगे चल इसका भी राज खुलेगा। हम जानते हैं कोई बहुत विशेष पाठ के लिए हमारे यज्ञ के वारिस गए हुए हैं। ओम शांति भाई जी। बहुत सुंदर ओम बहन। शांति। 1 मिनट, 10वां पॉइंट फिर से शेयर कर देना दीदी जी जी। जी बहुत बहुत उमंग उत्साह से पढ़ा है। 1 मिनट। हाँ, नहीं नहीं, वापस। हाँ, बाबा ने दीदी को यहाँ पे, हाँ बस। तो फिर बाबा ने यह पांडव भवन बनाया। यहाँ से हर कार्य बाकायदे चला। ओके। यहाँ से बच्चों को चारों ओर सेवा का अनुभव कराने भेजा। अपनी 16,000 की माला तैयार कराई। तो मैं एक और देखती, कहाँ बैगरी पाठ, कहाँ अनेक वारिस बच्चे, और कहाँ बेहद सेवा। वो बहन का थोड़ा एक लाइन मिस हो गया था, इसके लिए हमने थोड़ा ये फिर से पढ़, कोई बात नहीं। बहन का उमंग उत्साह भाई जी ने भी बहुत सुंदर पढ़ा। अच्छा, नेक्स्ट पढ़िए प्लीज। कौन था नेक्स्ट? नेक्स्ट किसका नाम लिया था? जैन भाई, जैन भाई। जयंत भाई जी, आप हो? ओम शांति। थैंक। पॉइंट नंबर 11। यह भी कैसा स्वप्न हुआ जो बाबा अव्यक्त हुआ। अव्यक्त होने के बाद विश्व सेवा का विस्तार हुआ। विश्व की अनेकानेक आत्माओं के दिलों में बाबा की छाप बैठी। बाबा जो कहता, मैं सर्व आत्माओं का, सर्व धर्मों का भी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हूं। वह पार्ट अव्यक्त होने के बाद प्रत्यक्ष हुआ। अभी विदेशों में ऐसा पाठ बज रहा है जो देश तो देश है, लेकिन विदेश देश से भी दुगना आगे जा रहा है। बाबा ने ऐसी चाबी बनाई है जो बुद्धिवानों की बुद्धि बन सबकी बुद्धि को चेंज कर रहे हैं। दूर दूर से बच्चे आते, बाबा के 2 शब्द सुनकर कितना खुश हो जाते। अव्यक्त में भी साकार का अनुभव कर जीवन के लिए बल भर जाते। पॉइंट नंबर 12। अव्यक्त होने के 14 वर्ष बाद बाबा ने जिस दीदी को निमित्त बनाया, उसे ही अपनी गोदी में नई रचना के लिए, योग बल की शुरुआत के लिए बुला लिया। दीदी को बाबा ने कैसे अपनी गोद में छिपाकर बिठाया है। आज दीदी बेहद के तख्त पर बैठ विश्व में घूम रही है। दीदी बाबा के साथ अनेक सेवाएं कर रही है। पॉइंट नंबर 13। बाबा हमेशा कहते, तुम शक्तियों का अंत में विशेष पार्ट है। तो अब शक्तियों का पार्ट भी तो खुलना चाहिए। शक्तियों का पार्ट भी तब खुले जब कोई कमांडर आगे जाए। तो यह भी दीदी का एक निमित्त पार्ट है। बाबा ने शक्ति रूपधारी हम सबकी प्यारी दीदी को निमित्त बनाया है, विशेष कोई पार्ट बजाने। पॉइंट नंबर 14। अगर सोचे
तो आता, अगर सोचे तो आता दीदी चली गई, लेकिन फीलिंग आती मधुबन में दीदी सदा हाजिर है। यह भी अनायास कोई न कोई कारण बनता जो बाबा हरेक को हिलाता है। दिखाई देता है जो भी आत्माएं चली गई है वह फिर से हाथ पकड़ेगी। ऐसा अनेक आत्माओं को नजदीक लाने का, उन्हें अंजलि देने का यह भी यह भी दीदी का पार्ट है। यह प्रैक्टिकल रील चल रहा है। हमारी दीदी से अनेक आत्माओं का पुराना संबंध है। नाता पुराना संबंध है, नाता बन नाता है। वह फिर से आकर अपना वर्षा लेंगे। यह भी पर्दा खुलता जाएगा। पॉइंट नंबर 15, इस ड्रामा में यह 14-14 वर्ष का भी बड़ा खेल बना हुआ है। जब देखेंगे कि आगे 14 वर्ष में क्या होता है। कायदे अनुसार फिल्म का यह प्यारा रील चलता रहता है। कोई ऐसा कारण बनता है जो सबकी दिलों में आता कि अब घर जाना है। कल भी कहते, आज भी कहते हैं कि घर जाना है, लेकिन अब यह दिल के अंदर से आता, लहर आती कि अब हमें भी बाबा के वतन में जाना है। कर्मातीत होना है। 16वां पॉइंट, बाबा आप टीचर सतगुरु के और साथ पंकज भाई, ओम शांति। जी जी, थैंक यू भाई बाबा जी। हाँ नीलम बहन, पढ़ी। बाबा बाप टीचर सतगुरु के साथ धर्मराज भी है। कहीं दीदी से भी डरते थे। क्यों? दीदी को हमारी भूल का पता चल जाता था। हेमा दीदी क्या शायद लॉग ऑफ हो गई है। अच्छा, ग्रुप में भेजा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। जी, अ, ओम शांति। 1-2 मिनट। जी भाई जी। ठीक है। 9:30 भी वैसे हो गया ना, तो जो भी रहा हुआ है ना बाद में हम लेंगे। तो आज ना हम, जैसे कि पिछली बार भी हमने बताया था कि अभी हमारे बीच में वंदना बहन भी है ना शायद। हाँ, तो शायद कुछ कुछ 2 बातें हम आज आपको बताएंगे। पहली बात तो ये बताएंगे कि हमें जगदम्बा भवन से ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, बड़ी बहनों से या बड़ी दीदी से। तो ये जो एक डेट्स है ना, तो हमने सोचा था कि ये जगदम्बा भवन की जो डेट्स है 26 और 27 सितंबर मास में। तो ये सितंबर मास में किस किस को पॉसिबल है, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं क्या? सितंबर 26 जो सैटरडे संडे है। भाई जी, हम थोड़ा शेयर करें। शायद हम्म। ग्रुप को ठीक से शायद समझा नहीं किसी किसी को कि भाई जी सभी को इनविटेशन दे रहे हैं कि जगदम्बा भवन में 26 और 27 सितंबर, यानी सैटरडे संडे होता है वो दिन, सितंबर में 26-27। तो आपको जगदम्बा भवन आना, पुणे में संभावना है आपकी, पॉसिबल है तो आ सकते हैं। और किसी का वीडियो ऑन हुआ है उनको बंद करें प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, हम आए। हमारा हाथ रेज नहीं, हैंड रेज नहीं होता। ठीक है। ओके।
बाकी जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया वो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हम्म, ओम शांति भाई हाँ, आपका आवाज आया। आ गया ना? आपका भी। ओके सर। हम्म। ओम शांति भाई, युगल के साथ आ सकते क्या? जी। ओम शांति भाई जी। हम्म। भाई जी काफी दूर पड़ेगा, हमारा तो आना मुश्किल ही हो पाएगा। कोशिश करेंगे अगर मतलब इतना बाबा ने चाहा तो, लेकिन काफी दूर, क्योंकि मुजफ्फरनगर है ना उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं। जी। जी भाई। जिनको ऐसा लग रहा है कि बहुत दूर है तो ठीक है। जी आप आपके लिए हम कुछ, ठीक है, वो बाद में आप देखना, लिंक वगैरह कुछ भेजेंगे। जी। ओम शांति ठीक भाई जी। है, थैंक यू भाई जी। जी। जी, कब तक बता सकते लास्ट मतलब, कब तक बता देना हम्म, है? वैसे तो ना आपको, क्योंकि हमको इसलिए थोड़ा सा चाहिए था कि आपको टिकट निकालने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि 2 मास पहले रेलवे का टिकट ओपन होता है ना, कई रेलवे से आएंगे। तो जी। भले हमें अगले हफ्ते तक बताए तो भी चलेगा, लेकिन आप सबकी परमिशन अभी मुझे चाहिए कि ठीक है, क्योंकि आने वाले तो आप सभी हो ना। जी, इसके वही लिए मैं दूर का थोड़ा सा बात है। आज, हाँ, नहीं नहीं, देखो, 2 बातें हैं कि जैसे घर का परमिशन भी लेना, सेंटर का परमिशन लेना, दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही आ गए, घर को भी पता नहीं, सेंटर को भी पता नहीं। थोड़ा सा उनका पहले परमिशन लेना और फिर आना। तो पहले सोचना, लेकिन जिनको अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं आ सकता हूँ परमिशन लेकर, तो इसलिए उनको हैंड रेज करने के लिए। बाकी बहुत दूर है, कोई अगर विदेश से भी है तो भी हमने उनको बोला है कि ठीक है, आपके लिए तो छूट है, क्योंकि आप तो इतना दूरी से नहीं आ सकते ना। हम तो आएंगे और भाई पर, जी। जी जी जी, हम तो आपका। आएंगे। थोड़ी सी जी जी। एक और एक रिक्वेस्ट थी, इतनी दूर से सभी आएंगे तो क्या ये 2 दिन भट्टी के बाद एक दिन थोड़ा सा पुनः दर्शन हो जाएगा? सभी अपना अपना दे देंगे जो भी हाँ कुछ है। हाँ, हाँ, वो एक दिन वो अगर। वो हम ऑप्शनल रखेंगे, अगर किसी को जल्दी है जाने की तो जा सकते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो वहाँ इसमें पे। 2 बात, ये बात है कि शुक्रवार को अनंत चतुर्दशी है, माना गणपति विसर्जन, ये पुणे का सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है ना। तो बराबर। इसलिए हमने शुक्रवार के एक दिन नहीं रखा है, आपको शनिवार को सबको आने के लिए बोला है, क्योंकि उस दिन बहुत ट्रैफिक होगा। इसलिए सबको सैटरडे, आप मना मॉर्निंग से ही आना है, भले शुक्रवार रात का टिकट निकाला है, शनिवार सुबह तक आ गए तो भी चलेगा। क्योंकि पुणे में सबसे बड़ा फेस्टिवल जो है ना पुणे का, वो है गणपति, माना गणेश। और वो सबसे बड़ा होने के कारण वो फ्राइडे को क्या है, गणेश विसर्जन है। तो 27 माना सैटरडे और संडे। और मंडे को क्या करेंगे, अगर किसी को माना कोई इश्यू नहीं है, अगर घर का ऐसे किसी का, तो भले एक दिन हम पुनः दर्शन करेंगे। फिर आप भले सोमवार रात को या मंगलवार को जा सकते हैं। भाई जी अगर 27-28 करे तो माना वो जो आप बोले ना विसर्जन का, वो तो शनिवार तक भी उसका असर रहेगा ना, फिर आने में थोड़ा नहीं सा। नहीं, नहीं रहता आजकल ना, वो थोड़ा सा जल्दी किया है। और रहेगा अच्छा, तो भी ना, वो जो उस रूट से ना कोई, क्योंकि वो क्योंकि ना, व्हीकल्स नहीं मिलेंगे ना। हाँ, क्योंकि जगदम्बा भवन बहुत एकदम कोने में है ना, तो रेलवे स्टेशन से या बस से थोड़ा सा व्हीकल्स आने में प्रॉब्लम्स नहीं, हो सकती। सैटरडे को हमने देखा, क्योंकि मोस्टली हम इधर ही रहते हैं ना। तो उसका रूट फिक्स होता है गणपति का। अच्छा। क्योंकि उस उसका रूट फिक्स होने के कारण ना सबको पता होता है कि इस रूट से नहीं जाना है। और इसलिए बोला कि फ्राइडे के दिन ना रात को ही 12 बजे तक आजकल ना कुछ कारणवश उन्होंने स्टार्ट किया है, पिछले 2 साल से। इसलिए 12 बजे के बाद जनरली वो समाप्त करते हैं। जी।
सैटरडे भले को सवेरे तक भाई जी। पहुंचना है। हाँ बोलिए ओम बोलिए। शांति। हाँ भाई जी, हाँ हमारी जो सेंटर है उस पे हम अ, ये भट्टी का बोल सकते हैं क्या? कोई और माता आए या कोई नहीं नहीं नहीं, हमारे क्योंकि साथ वो बहन जी उधर ना, आए? उधर रहने के लिए थोड़ा सा इश्यू है जगदम्बा में, ये थोड़ा मधुबन जैसा हम्म, नहीं है। क्योंकि हम्म, 40 या मोस्टली 45 लोगों का ही अकोमोडेशन हो सकता है। और हमारी इच्छा है कि जो भी ग्रुप में ज्वाइन होते हैं ना, उनको ही थोड़ा सा हम रखिए, क्योंकि वैसे तो हर एक के सेंटर पे कोई ना कोई होते ही है। तो इसका क्या होता है फिर वो, उसका थोड़ा सा, अगर एक दिन का होता था ना तो हमें कुछ इश्यू नहीं, लेकिन रहने का प्रॉब्लम है उधर, बाकी कुछ इश्यू नहीं है। हाँ, एक एक हम कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। अगर किसके बहुत ही है तो आपके कोई रिलेटिव पुणे में होंगे ना, तो भले उनके पास वो रहने देंगे, लेकिन जितना जगदम्बा, जितना, क्योंकि जूम में ज्वाइन होते रोज, उतनों को ही केवल हम रहने के लिए व्यवस्था जगदम्बा में करेंगे। ओम शांति भाई जी, मैं यही पूछ रही थी, जैसे रिलेटिव है हमें जगदम्बा से आके 2-4 दिन रुकेंगे या पहले से जाके रुकेंगे तो चलेगा या? मैंने 2-4 दिन पहले। पहले से जाके हम, आप तो हमारे यहाँ से खाना खुना बना के खाएंगे, लेकिन वहाँ नहीं नहीं नहीं, रुकने वो से प्रॉब्लम चलेगा नहीं। या? ठीक है, नहीं वो आपका मुझे पर्सनल मैसेज करना, अगर आपको थोड़ा ठीक है जी, ज्यादा दिन ठीक। रुकना है तो मुझे बता देना। ठीक है, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ये 2 दिन के बाद में जो साइट सीइंग है उसमें मम्मा और बाबा का जहाँ वास्तव्य रहा वो ठिकाने देख सकते हैं क्या? ओम शांति। नहीं, उस ठिकाने पे तो क्या है कि अभी देखो, ये मेरा सोसाइटी जो जोन है ना, सेंटर है ना, उधर जानकी दत्ती जी 17 साल रहे थे, वो तो आपको दिखाएंगे। लेकिन बाकी मम्मा पापा का ठिकाना ऐसा, क्योंकि उस टाइम में तो बहुत ही, मतलब एक ही सेंटर था ना मेरा सेंटर, बाकी तो कुछ था ही नहीं ना। और होंगे तो भी वो क्या, कैसे कि उन्होंने, बाबा ने और मम्मा ने कहाँ कहाँ सेवा किया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम आपको यही दिखाएंगे कि जब भी मेरा सेंटर या तो पुणे का कोई ऐसा बड़ा शनिवार वाड़ा, या जो थोड़ा सा एक होता है ना शहर में कुछ कुछ हाँ, दगड़ू इम्पोर्टेंट हलवाई स्थान। हाँ, हम्म। पार्वती। हम्म। लेकिन वो सबके लिए ऑप्शनल है, माना हम इसके लिए कुछ ये नहीं लेंगे कि आपको ये करना ही है। ये अपने वो अपने भट्टी में डिस्कस अनुसार कर भी, लेंगे। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम अपने अनुसार थोड़ा सा हमको देखना है, ठीक है। वो कोई ये नहीं है कंपल्शन। बाकी कोई जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, उनको क्या है, आवाज सुनाई दे रही है? वंदना बेन जी, आप थोड़ा ओम बोल शांति भाई सकते हैं। जी। हाँ, हम हम्म। तो आके गए हैं इसीलिए नहीं कुछ बोले। हम आके ठीक है, गए। ठीक है, हाँ। ठीक है। ओम शांति। ओम ठीक है, शांति हम क्या भाई। करेंगे। हाँ बोले। सिर्फ सैटरडे संडे 2 दिन की है बट्टी? हमारा सैटरडे दोपहर से चालू करेंगे, दोपहर तक सबको आने दो। या तो किसी को शाम को आना है तो हम सैटरडे के दिन थोड़ा सा, हमारा भट्टी कम, थोड़ा एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना, फिर थोड़ा सा एक कुछ गेम्स वगैरह ले लेंगे। और प्रॉपर भट्टी तो शनिवार को, माना अगर मैं देखता हूँ सबके फॉर्म वगैरह, मैं एक ऑनलाइन आपको सबको फॉर्म भेजूंगा, आप वो फॉर्म भर के दे देना कि आप कितने बजे तक आएंगे, उस अनुसार हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन संडे को तो ठीक। दिन तो, माना सैटरडे शाम से ही चालू करेंगे, संडे का फुल दिन होगा, मंडे सुबह तक, मुरली तक।
ओके। ओम शांति भाई जी, रिजर्वेशन की वजह से एक दिन आगे पीछे हो गया तो कैसा करना? चलेगा चलेगा चलेगा, उसको कोई इश्यू नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई जी। लेकिन सिर्फ हमने क्या बोला कि जल्दी मत करना, क्योंकि क्या क्या होता है, फ्राइडे को गणपति विसर्जन करना आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि उस दिन ना पूरा ट्रैफिक जाम होता है पुणे का। इसलिए फ्राइडे को नहीं आना है, सैटरडे को कभी भी आ सकते हैं। जी भाई जी। एक फॉर्म हम बनाएंगे और उस फॉर्म में सब डेट्स देना, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरना, ताकि क्या होगा कि हमको भी बहुत ये हो जाएगा कि कब ये स्टार्ट करना है, कैसे करना है, कितने लोग आएंगे, कैसे करना है, क्योंकि सारी व्यवस्था जितना हो सके कल या परसों में फॉर्म ग्रुप में भेज दूंगा, जूम पे भी बताऊंगा। भाई जी, ठीक है। अगर शनिवार रविवार बट्टी का छोड़ के हमने साइट सीन का दिन ऐड करके मंगलवार प्रस्थान लिखा तो चलेगा ना? हाँ हाँ। अच्छा जी। जाने का भी रहेगा ना उसमें भाई, वापस आने का दिन और आने का दिन, तो वो पूछ ले रहा हूँ हाँ, मैं। मैं फॉर्म में सब ऐड कर लूंगा, टाइमिंग सहित से ऐड कर लूंगा। जी जी। जी, वंदना बेन जी, आपको बोलिए हाँ सर। हाँ हाँ, क्या क्या बोले भाई जी? नहीं, मतलब एक आपका ना, सॉरी, हाँ, एक सबको एक बताना है कि हम ना धीरे धीरे थोड़ा पुरुषार्थ को बढ़ाने हेतु ना, अभी थोड़ा टाइम भी कम है, लेकिन जैसे कि कुछ कुछ बातें हैं ना, जैसे दोपहर का ग्रुप भी कुछ पुरुषार्थ में कर रहे हैं, तो जिनको भी पॉसिबल है और जिनका सूट है ना, तो वो थोड़ा थोड़ा सभी जन स्टार्ट करें। अभी समझ लो कि कल अमृत वेले भी चलता है, कुछ बुक रीडिंग वगैरह, और अमृत वेला का बुक पहले 5-10 मिनट पढ़ना, फिर स्टार्ट करना। मैंने भी 1-2 बार ज्वाइन किया है, इसलिए आप सबको बताते हैं कि जिसको भी पॉसिबल है वो, हमारे ग्रुप में वंदना बहन जी लीड लेकर वो पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो हमारी इच्छा ये भी है कि शाम के ग्रुप में भी अगर कोई ऐड होना चाहते हैं, तो इनकी पुरुषार्थ के लिए बाबा ने ही निमित्त बनाया है, ऐसे बोल के, ऐसे समझ के सबको ऐड होंगे तो बहुत अच्छा संगठन भी रहेगा, सबकी उन्नति भी होगी, और धीरे धीरे एक एक चीज हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन पहले हफ्ते थोड़ा अमृत वेले में सबको इकट्ठा आना है, भले रोज नहीं आ सकते, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन देख लेना मैंने आपके हिसाब से, क्योंकि कईयों की इच्छा क्या होती है कि हमको एकांत में बैठकर बाबा से बातें करनी है। ठीक है, नो प्रॉब्लम की, आपके मर्जी। ठीक है, बोलिए वंदना भाई। हाँ, वैसे काफी लोगों को पता भी है शायद कि ऐसे ऐसे पुरुषार्थ करवा रहा है बाबा। अमृत वेले का मतलब कैसे, वो बुक एक ही पैराग्राफ पढ़ते हैं 3 से 4 मिनट, और उसके बाद 21 मिनट उसी पैराग्राफ का मतलब साइलेंट में जैसे म्यूजिक होता है और योग करते, फिर उसके बाद 4:45 बजे वंदे मातरम बुक पढ़ते हैं, बिकॉज आफ्टरनून के ग्रुप में 99% माताओं का है। तो पहले आदि रतन बुक पढ़ी थी, अभी ये पढ़ रहे हैं, 15-20 मिनट वो पढ़ते हैं। उसमें से काफी बातें बहुत बहुत प्रेरणा वाली है कि 1957 में माताओं ने कैसे, उस समय माताओं ने कौन सा सामना किया। अब तो वैसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो वो एक इतिहास कहो या हमारे पूर्वज कहो, वो बातें। और मेन पुरुषार्थ का जो अभी चल रहा है आफ्टरनून में या दिन भर का, कि जो बाबा की अव्यक्त मुरलियाँ हुई है लास्ट सीजन में 2025-26 की, तो वो 10 मुरलियाँ हम रिवाइज कर रहे हैं, एक मुरली 11 दिन। तो उसमें पहला दिन पढ़ते हैं और 10 दिन मुरली के पैराग्राफ में से रोज थोड़ा थोड़ा होमवर्क।
तो वो अलग अलग हमारे 10 को होस्ट है, तो उस हर एक को होस्ट ने एक वो मुरली ली है, उसके ऊपर होमवर्क निकालते हैं और सब ग्रुप्स में डालते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और थोड़ा सा मतलब कि बाबा ने कहाँ कौन सा होमवर्क दिया है उसके ऊपर भी ध्यान जाए। और ये कहेंगे कि जगदम्बा का गिफ्ट कहेंगे, क्योंकि जगदम्बा भवन में सुनंदा दीदी ने एक एक्टिविटी बताई थी बहुत अच्छी, तो उसी का रिजल्ट है ये जो स्वदर्शन चक्र का अभ्यास हम कर रहे हैं। तो दीदी जी ने कहा 60-70 मुरलियां रखी थी बाबा के कमरे में, तो दीदी ने कहा था 15 मिनट मम्मा के कमरे में योग करना और फिर बाबा के कमरे में 15 मिनट योग करके हर किसी ने रैंडमली कोई भी एक मुरली उठानी लेनी है और ये सोचना है कि मेरे लिए बाबा ने इस मुरली में क्या कहा है। 5 पॉइंट निकालने हैं, हर किसी की मुरली अलग अलग होगी। तो उसमें अव्यक्त और साकार मुरलियां मिक्स थी, तो हर किसी ने उठा लिया और बोला था आधा घंटा पढ़ लेना और उसके बाद निकालो, बाकी वहां डिस्कस करना वगैरह ये ऐसा कुछ भी नहीं था। तो वंदना बहन ने उठाई मुरली, पहले तो साकार मुरली निकली, तो मैंने कहा बाबा अव्यक्त मुरली का अभ्यास करते करते यहाँ पहुंचे, मम्मा साकार मुरली निकाली आपने। मैंने कहा और एक निकालती हूँ और उसके बाद देखते हैं, फिर अगर साकार निकली तो उसी में से। तो अव्यक्त निकली दूसरी मुरली और उसमें एकदम से हमारा ध्यान गया ये 2 स्वदर्शन चक्र, क्योंकि ब्राह्मणों का व्यर्थ में ज्यादा समय जाता है बाबा बोलता है ना। तो साकार मुरली में भी स्वदर्शन चक्र था और अव्यक्त मुरली में भी स्वदर्शन चक्र था और मेरा पर्सनली फेवरेट अभ्यास है वो, बहुत फेवरेट, क्योंकि सारे अभ्यास उसमें आ जाते हैं। तो हमने ऐसे ही बोला थैंक यू और करने लगे, तो वहीं पर बैठे बैठे हम प्लान करने लग गए कि कितनी बार घुमाना है, क्या करना है। तो 16,108 नंबर्स थोड़े हमें ज़्यादा पसंद आते हैं, 108, 8, 21, 23, 84 ऐसे 7। तो वहीं पे बिठा के मम्मा ने प्लान करवाया कि 16,108 बारी स्वदर्शन चक्र घुमाना है और वो भी 1.25 साल में। तो मतलब ऐसे जैसे ये जगदम्बा का ही मम्मा ने जैसे ट्रीट दिया हो, मम्मा ने जैसे वरदान में बोला हो, तो हमने वो पुरुषार्थ 24 जून से शुरू किया है और वो खत्म होगा 22 सितंबर नेक्स्ट ईयर। तो 1.25 साल, सवा का थोड़ा महत्व होता है ना सत्यनारायण की पूजा में, वो भी सवा करते, वो भी, और हम लोगों ने वो मन मना भाव भी 1.25 साल लिखा था, तो सोचा और एक ये चीज कर ले। तो मतलब जैसे जगदम्बा का ही गिफ्ट है ये पुरुषार्थ स्वदर्शन चक्र का, तो ये पुरुषार्थ चल रहा है। तो अलग अलग वैरायटी से हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं और सब अपने अपने मनन चिंतन से निकाल रहे हैं। अभी तक 64 हो गए हैं अभी देखो। और लकीली ऐसे हुआ कि जो 28th को संडे को मुरली चली, बाबा ने सारी मुरली उस पर चली, और अभी अभी मुझे किसी ने मैसेज भेजा है कि कल की मुरली में भी बाबा ने ये 5 स्वरूपों का और 5 सेकंड का। तो सब कहने लग गए थे वहां पर ये ऐसे अभ्यास नहीं हो सकता, इतना टाइम कैसे घुमाएंगे। मैंने कहा वहीं पर वो जगदम्बा भवन में एक चित्र लगा हुआ है, मुझे लगता है 4 धाम का ही था शायद, या पता नहीं कौन सा। तो मैंने कहा उस चित्र के ऊपर देखने के बाद 1 सेकंड में भी हम सारे अभ्यास कर सकते हैं। तब हमें नहीं पता था 28 की मुरली में क्या कहा है बाबा ने। हाँ, तो मैंने कहा 1 सेकंड में अगर हम 5 स्वरूप आंखों से देख सकते हैं तो व्हाई नॉट। तो वो सारी काउंटिंग किया और 36 टाइम हम रोज उसका अभ्यास रखे हैं। तो और उसके बाद बाबा बोल ही रहा है, तो एक जैसे आदत सी लग गई। तो जैसे भाई जी ने कहा कि जिसको जितना होता है उतना करे, लेकिन अलग अलग बहुत इजी तरीके हम लोगों ने, मतलब बाबा ने हमसे करवाए हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये चल रहा है। तो साइमल्टेनियस हम इसका भी अभ्यास कर रहे हैं अव्यक्त मुरलियों का, और साथ में ये स्वदर्शन चक्र का भी।
तो ये अभ्यास चल रहा है। और पर्सनली हमें ऐसे लगता है कि इसमें ही हमने तो ये दे दिया, बट ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही करना। तो जिसको जैसा लगता है ना, बस संगठन का बल लेकर हम अपना अपना इंडिविजुअल भी पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो जो हमारा संगठन वहाँ गया, जगदम्बा के वाइब्रेशंस, सबकी शुभ भावनाएं, बाबा की मेहर, मम्मा का साथ, तो उसकी वजह से तो जो जो जा सकते हैं जगदम्बा, कहने का भाव कि देखो, और इतने सारे लोग जुड़े, हमें पता ही नहीं किस किस को ये मैसेजेस गए हैं, कौन कौन कर रहा है, बट एक एक शब्द को लेकर भी बहुत लोगों ने ये स्वदर्शन चक्र का अभ्यास किया। तो संगठन का फायदा उठाए, समय का फायदा उठाए, स्थान का फायदा उठाए, अपने भाग्य का फायदा उठाए, यही कहेंगे हम, है ना। और अभिजीत भाई हर तरीके से सहयोग देने के लिए तैयार है। जगदम्बा तो अवेलेबल है ही, तो है उस कुछ स्थान में कुछ है, शायद कल्प पहले वाली स्मृतियां उस स्थान को इमर्ज हो गई है शायद, कि मम्मा के नाम से ही। ऐसा नहीं है कि उस जगह पर मम्मा रही थी या बाबा रहे थे या दादियों ने प्रसाद, नहीं, संकल्प से स्थान बना है और नाम से उस स्थान का महत्व हमने तो प्रैक्टिकल अनुभव लिया और सब ले रहे हैं। अभी तक भी लोग बोल रहे हैं वो अभी तक वो नशा गया ही नहीं जगदम्बा का, है ना। तो है कुछ तो अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा है तो योग करके उस प्रॉब्लम को हटाएं और जरूर जरूर जगदम्बा जाएं, है ना, यही कहूंगी। और ऑल द बेस्ट सबको पुरुषार्थ के लिए। थैंक यू भाई जी। शांति। तो इसका आइडिया है ना, सारा शायद आप जी दीदी, तो इसी हाँ इसी जूम पर 4 o'clock 4 बजे शाम को आपका होता ना? नहीं, इसका आइडिया हम नहीं भेज नहीं, देंगे। 2:30 आईडी भेज दे। लेकिन तो आप चैट विंडो में 2:30 वंदना बहन जी होता एक है। बार भेज दे दो तो मुझे वो ग्रुप पता में। नहीं करना है ना, मैं ठीक है। हाँ बोलिए भाई जी, बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रहा था आईडी के बारे में, क्योंकि ये आईडी है ना थोड़ा सा अलग आईडी है। तो आपको ना सुबह केवल इस अव्यक्त मुरली के लिए ये आईडी होगा, और दूसरा आईडी जो है बाकी पुरुषार्थ के लिए तो सेपरेट रखा हुआ है। तो जी हमारी इच्छा है कि सब ज्वाइन होंगे। थोड़ा सा उमंग उत्साह सभी एक दूसरे को बढ़ाना, भले अपने मन के लिए थोड़ा प्रिपरेशन करना, कुछ समय हमारे लिए निकालना है खुद के लिए, और देखना है। पहले थोड़ा सा देखो कि कैसे ज्वाइन होने के बाद क्या अनुभव होता है, कैसा रहता है, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। ठीक है ना? जी भाई जी, तो आईडी भेज देना। हाँ हाँ। थैंक यू। और ये जो और अलग भाई आईडी जी की बात, मतलब अलग भेजा आईडी है की जो किसी बात ने, है, बोलो, सॉरी। संगीता बहन ने भेजा है, देखो आईडी और वो जो सारा प्रोग्राम। और भाई जी एक हम कह रहे थे, हाँ आप लोगों को ये बताना रह गया, मेन वो भी बात थी कि हम पहुंचे कैसे वहां पर। तो अ, हमारी 108 दिन की भट्टी थी, 15 फरवरी से शुरू किया था हम लोगों ने, 3 जून को वो खत्म हुआ। और तब कोई प्लान नहीं था कि जगदम्बा जाना है, पर अप्रोक्सीमेट 15-20 डेज के बाद ये संकल्प आया कि जून महीने में खत्म हो रही है भट्टी, और हम लोग जगदम्बा से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब ये अव्यक्त मुरली क्लब, जगदम्बा की ही मेहर है हमारे ऊपर, तो क्यों ना हम वहां जाए। तो सबने जैसे बहुत उमंग उत्साह, सब तो नहीं कह सकते बट हाँ जितने भी लोग आए, तो वो 108 दिन की भट्टी अच्छे से किया। उसमें वो 5,000 घंटे योग के पूरे करने थे सबने मिलकर, तो वो पूरे हुए। ऑलमोस्ट 7,000 पर पहुंच गए लोग। उसके अलग से सब ग्रुप बनाए थे, रोज 6 दिन में अलग अलग चार्ट भेजा जाता था, और 47 रुपीज रोज निकालते थे। 47 टाइम्स मैं और मेरा बाबा लिखते थे, और 1 घंटा अलग से योग, अमृत वेला और नुमा शाम छोड़कर। तो बहुत ऑनेस्टली माताओं ने किया।
जो लोग आए, मतलब कुछ लोगों ने वो धन भी वहां दिया। तो कहने का भाव, अगर आना है वहां पर तो हम अलग से अपनी अपनी या संगठन में किस दिन भट्टी करे, धन निकालना है निकाले, जो मर्जी आपकी, है ना, पर योग जरूर करें। क्योंकि जो सक्सेस भाई जी कहते हैं ना वहाँ भट्टी का, मतलब राजू भाई जी का आना ड्रामा अनुसार, और सुनंदा दीदी भी अवेलेबल होना, और भाई जी भी थे, मतलब बहुत अच्छा रहा सब कुछ जैसे बाबा ने प्लान किया हो। तो वो क्यों योग के बल से वो हुआ, ऐसा हमें अनुभव हुआ। धन का भी सहयोग समझो, एनीथिंग। और इतने दूर से, तमिलनाडु से, बैंगलोर से, चंडीगढ़ से, हाँ, नासिक से ही हमारे सेंटर से जुड़े हुए 26 लोग थे। तो ये, और निर्विघ्न हम गए, निर्विघ्न हम पहुंचे। सबसे, मतलब 78 उनकी एज थी जो तमिलनाडु से आए। तो आप सोच सकते हैं कि निर्विघ्न पार करना है अपने पुरुषार्थ को या संगठन को, तो योग जरूर करना आप लोग, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, थैंक यू भाई। ओम शांति दीदी जी, आप उसको तीव्र पुरुषार्थ से लिंक दे देंगे ना? भेजा है ऑलरेडी, अभी भेजा है। आप देखना भी ग्रुप में क्या सब भेजा है। तो सबसे पहले ना, तो सबको थैंक्स, वंदना दीदी का भी थैंक्स, क्योंकि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि जगदम्बा का बहुत पॉजिटिव मुझे रिप्लाई आया। खुद सुनंदा दीदी ने भी कहा, हम परसों मिलने के लिए गए थे ना, तो उन्होंने कहा कि हर साल आएंगे, तो भी हमको कुछ इश्यू नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से पुरुषार्थ कर रहे हैं। और बहुत अच्छा मना। इसलिए इस बार भी मैंने वंदना दीदी को पर्सनली बोला कि आप ही थोड़ा लीड लेना। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, वंदना दीदी, आप सभी को योग कैसे कराना है। 1 से 8 दिन की जो भट्टी हुई थी ना, 2 महीना जो भी है, तो हम इसका प्लान करेंगे जरूर। थोड़ा सा आज के दिन, अभी टाइम भी बहुत हो गया ना, तो अगले वीक में सोमवार मंगलवार को देखेंगे, या तो कल देखते हैं कि कैसे हमें इसको आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया ना। लेकिन हाँ, ये जरूर रखना कि कुछ स्थिति बनाकर जाएंगे तो बहुत 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 लाभ होगा। और हमारा ये लकी है कि थोड़ा सा दोपहर के ग्रुप में कुछ कुछ एक्टिविटी होती है ना, तो हमने रिक्वेस्ट किया है कि उनको शाम के ग्रुप में भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं ना। पहले होता था, अगर कोई बहुत पुराने होंगे तो स्टार्टिंग शाम के ग्रुप से हुई है, इसलिए वो जी जी बीज जी यहाँ से ही है। जी जी जी। तो कल परसों नहीं, हमको मैसेज करना है, सबको बताना कौन सा डे आपको फ्री है, तो उस दिन हम थोड़ा सा लास्ट के 15 मिनट डिस्कस करेंगे। जी जी तो आप बताना कि जो जो पुरुषार्थ में है, इच्छुक है, अगर वही मना सभी होंगे, तो सबके लिए हम कुछ नया प्लान भी बनाना है, तो भी आप बता सकते हैं, ताकि जी थोड़ा सा अच्छा स्थिति बने। ठीक है, जी जी जी। चलो, थैंक यू। 10 बज गए। ओम शांति भी 1 मिनट साइलेंस करके स्टॉप कर।